अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोस्ट्रेशन मेथड होता क्या है, यूजेस क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन मेथड एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें जो टीचर्स होते हैं वो लर्नर्स को शो करवाते हैं कि कैसे कोई टास्क किया जाता है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स को थ्रू विजुअल एड्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो विजुअल एड्स शो करवाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये क्या करता है, ये डेमोस्ट्रेशन जो मेथड है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बाय ऑब्जर्विंग प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करके और वो समझ लेते हैं अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। तो इस मेथड में जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट जब भी वो कोई एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह या टॉपिक्स वगैरह, और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं और वो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसीजर्स को और टेक्निक्स को। तो इसमें टू मेन टाइप्स होती हैं, एक होता है टीचर सेंटर्ड डेमोस्ट्रेशन और एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड डेमोस्ट्रेशन। तो टीचर सेंटर डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डेमोस्ट्रेशन को, और जबकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि फिर वो रेप्लिकेट करें, मतलब उन्होंने जो डेमोस्ट्रेशन देखा है उसी को कॉपी करके और फिर वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स वो खुद करके दिखाते हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया अब वो खुद करते हैं, लेकिन अंडर द गाइडेंस, मतलब टीचर जो हैं वो गाइड कर रहे होते हैं उनको। लेकिन वो स्टूडेंट सेंटर्ड इसलिए है कि जो स्टूडेंट हैं वो खुद करके दिखा रहे हैं। यूजेस ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भी डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है, या जो टेक्निकल और मैकेनिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी होता है, या आर्ट और क्राफ्ट टेक्निक्स को जब शो करवाया जाता है, क्लिनिकल और मेडिकल प्रोसीजर्स की जब ट्रेनिंग होती है, या कुकिंग क्लासेस जब हो रही होती हैं, और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्किल्स जब पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भी डेमोस्ट्रेशन मेथड ही यूज़ होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स में भी डेमोस्ट्रेशन मेथड ही यूज़ हो रहा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं कि इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग, वो इन्हांस करता है अंडरस्टैंड, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं थ्रू विजुअल लर्निंग। जब वो देखते हैं किसी भी चीज़ को, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनकेजेस इंगेजमेंट, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो इंटरेस्ट उनमें डेवलप हो रहा होता है, वो इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए जो है इनक्रेजेस इंगेजमेंट होता है। इम्प्रूव्स रिटेंशन, कोई भी वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डेमोस्ट्रेशन को तो फिर उनकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो सकती है। और थ्योरेटिकल नॉलेजेस होती हैं, कोई भी थ्योरी की इंफॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखते हैं। सेफ़ लर्निंग इन्वायरमेंट, ये बड़ा एडवांटेजेस है। क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो देखते हैं कोई भी रिस्की और कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उससे पहले कि जब वो खुद ट्राई करें। मतलब खुद ट्राई करने से पहले क्या होता है, वो खुद पहले देखते हैं टीचर्स को कि वो टीचर्स कैसे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे साइंस के कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स वो हैं ईज़िली नहीं कर सकते। तो क्या होता है, पहले टीचर्स उनका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो उस तरीके से उनकी टेक्निक्स समझ में आ सके, देन वो फिर ट्राई करते हैं खुद। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, डेमोस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो लिमिटेड हो जाता है, और रिक्वायर्स रिसोर्सेज है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होती है, और ये ऑलवेज़ प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब वो हमेशा ही इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। क्यों प्रैक्टिकल नहीं हो सकता? जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब होते हैं क्लास में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ करना। और लर्नर डिफरेंसेस होते हैं। लर्नर डिफरेंसेस क्यों है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो स्ट्रगल कर सकते हैं, सीखते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग के थ्रू वो सीख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो जस्ट डेमोस्ट्रेशन मेथड के थ्रू नहीं सीखते हैं।
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया या लेक्चर मेथड हो गया। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लेक्चर के थ्रू भी समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को या किसी और मेथड के थ्रू समझते हैं। तो ये जो मेथड है वो हर किसी के लिए नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ही बाय ऑब्जर्विंग सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको ये डेमोस्ट्रेशन मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।